एक सीट एक उम्मीदवार जो चर्चा में आया है, नीतीश कुमार जी की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया, आपको लगता है कि इस पे सहमति हो सकती है और बाकी पार्टियां जहां पे जो मजबूत है वहां जो पार्टी मजबूत है उनके उम्मीदवार उतारे जाएं और जहां कमजोर है वहां उनको समर्थन दें? अगर इस तरह के कुछ फार्मूले आ रहे हैं, आजकल तो इलेक्शन हैंडल करने के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं। हो सकता है कुछ इस तरह का सुझाव हो, उनके पास डेटा कुछ इस तरह का हो, यूपी का भी डेटा देखा हो, तो उसमें अगर इस तरह का कुछ है तो देखा जाएगा, बातचीत के दौरान उसमें बात निकलेगी। मतलब ये प्रपोजल है सामने? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ या कभी कभार मैं टीवी पे सुनता हूँ, लेकिन मुझसे व्यक्तिगत इस तरह के फार्मूले के बारे में किसी ने नहीं कहा। लेकिन अखिलेश जी, जितने भी सर्वे विश्लेषण आए हैं उसमें नरेंद्र मोदी को बहुत ऊपर दिखाया गया, बाकी विपक्षी जो पार्टियों के नेता बहुत नीचे हैं प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए चेहरे के तौर पर, तो कैसे उनको टक्कर दे पाएगा विपक्ष? स्वाभाविक है, सरकार उनकी है, सर्वे करने वाली टीम उनकी है, तो स्वाभाविक वो नंबर 1 पे ही रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानता हूं इतना सा कि जिस हाईवे पर हरकुलस हवाई जहाज से उतरे थे वो समाजवादियों की डिजाइन्ड हाईवे था, और समाजवादियों ने अगर वैसा डिजाइन न किया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री हरकुलस लेकर के ऐसे एक्सप्रेसवे पर नहीं उतर पाते। हम तो इतना ही जानते हैं बस। तो अखिलेश जी, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, अगर नहीं सहमति बनती, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, हर 2019 में भी कोशिश की गई थी, पहले भी कोशिशें होती रही, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो मोदी को हरा पाएगा विपक्ष एकजुट नहीं? मैंने आपसे कहा कि पहले चैनल पे क्या चाहूंगा हूं कि पीडीए हराएगा एनडीए को, और मैंने पीडीए का फुल फॉर्म भी बताया था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई इस सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हराएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये इन्होंने धोखा दिया है, ठगा है। क्योंकि जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक सबका साथ कैसे होगा? हम तो ये कहेंगे सबको ठगो और सबका क्या है, सबका साथ सबका विकास, तो है ठग का साथ ठग का विकास। ये ऐसी पॉलिसी चलेगी? आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बराबर हुए नहीं, हम बराबरी आई नहीं, तो कैसे संभव है? मुझे तो यही लगता है कि इतनी बड़े पैमाने पे बेईमानी, और जाति जनगणना क्यों ना हो? जाति जनगणना हो, और अगर जाति जनगणना नहीं हो रही है तो इसका मतलब पिछड़े दलितों को ठगा जा रहा है। इसीलिए ठग का साथ ठग का विकास ही इनका नारा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी और मोदी कई बार बोलते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीबीआई और ईडी के डर से इकट्ठा हो रही हैं, डर के मारे, ताकि कुर्सी उनको मिल जाए और बचा जा सके। देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस के जमाने में भी चलता था, ये कोई नई चीज नहीं है। और देश की जनता ये समझती है कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराते हैं। स्वाभाविक है, किसी की जांच कर लोगे कोई ना कोई कमी निकलेगी, किसी की जांच कर लीजिए आप। और ये पहले दूसरी सरकारें करती थी, आज बीजेपी कर रही है। कम से कम कांग्रेस से बीजेपी कुछ तो सीख रही है, कुछ तो कांग्रेस के रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आप बीजेपी से पहले देखिए, जिन लोगों के ऊपर सीबीआई, ईडी या इस तरह के इनकम टैक्स से छापे पड़े वो कौन लोग थे, किन पे छापा पड़ता था, और आज किस पे छापा पड़ता है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है क्या निवेशकों को बुलाया गया था वो उत्तर प्रदेश में आएंगे कि नहीं आएंगे? भारत छोड़ करके इतने बड़े पैमाने पे उद्योगपति, व्यापारी और पैसे वाले क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी क्यों, कैसे खत्म होगी? महंगाई कैसे नियंत्रण में आएगी? किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? और जो आंकड़े कभी कभी आते हैं वो झूठे आंकड़े जो आते हैं, क्या हमारा देश वाकई में तरक्की कर रहा है? इसीलिए मैंने यहां जो अधूरे काम है वो देखिए आप। हमें केवल आज तक की चिंता नहीं है, हमें कल तक की चिंता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी दल साथ आएंगे, क्योंकि कल तक की चिंता सभी दलों को है। विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा जो मोदी को हरा सके, जो टक्कर दे सके? बहुत से चेहरे हैं। कौन कौन? क्या चेहरे की कमी है? आप देख लीजिए, सब अच्छे चेहरे हैं। कौन चेहरा खराब है आप बताइए? कोई एक बताइए आप। नहीं, मैं एक क्यों बताऊं? कोई चेहरा खराब नहीं है, सब चेहरे अच्छे हैं। मतलब चुनाव से पहले भी सामने आ सकता है वो चेहरा? ये बीजेपी चाहती है कि ये प्रचार हो कि सभी दल मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, उसका झूठा प्रचार करेंगे। देखिए, सवाल वो नहीं है, बुनियादी सवाल क्या है? क्या पिछड़े दलितों को सम्मान मिला? आपके जितनी बड़ी बड़ी बीएसएनएल देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, ओएनजीसी देख लीजिए,
सरकारी नौकरियां नहीं निकलनी है, इसका मतलब क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है वो नहीं छीना जा रहा। आप प्राइवेट नौकरियां दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां में रख रहे हो, क्या इसमें आरक्षण लागू है? ये सवाल बड़े हैं, इससे भागना चाहती है। क्या ये जवाब है बीजेपी के पास? वाइस चांसलर देख लिए कौन अपॉइंट हो रहे हैं, और वाइस चांसलर किन उत्तर प्रदेश के, आप देखिए क्या आंकड़े हैं। इस प्रदेश के झूठे प्रचार हो रहे हैं। बना लिया। हमें ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सा शिलान्यास किया था? अरे पुराने एयरपोर्टों को ही कह रहे हो आपके एयरपोर्ट बन गए। और मुख्यमंत्री जी अपने गोरखपुर को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे थे। बताइए 90 किलोमीटर करोड़ का बनेगा। आप दूसरों पे उंगली उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा 1000 करोड़ में कौन भरोसा करेगा आपका कि 90 किलोमीटर आप 6000 करोड़ की सड़क गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। कहां गोरखपुर में मेट्रो बन रही? बरसात आ रही है, देखिए झांसी में मेट्रो बनेगी। क्या बनेगी झांसी में मेट्रो? कि स्टेट बजट से मुझे एक 4 लेन बता दो जो आपने बनाई हो। बनाएंगे। अरे भाई एनएचआई एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं दे रहा आपको। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ प्रचार कर करके नफरत फैलाते हैं, और नफरत, लेकिन देश जाग गया है, पीडीए जाग गया है। इस बार मुकाबला पीडीए करेगा एनडीए का। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी को यूपी में कैसे रोकेंगे आप? ये कोई जोड़ी है? अरे सब डब्बे इंजन समझ रहे हैं अपने आप को, ये नहीं पता आपको? जो डब्बे हैं वो इंजन समझ रहे हैं। आप समझिए बात को। सपने बड़े हो गए हैं सबके, वो किसी का चुनाव नहीं देख रहे हैं यहाँ के लोग।